नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज वापस से कार्तिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायद ये भी राहुल गांधी की तरह सपने देख रहे होंगे, जिस प्रकार राहुल गांधी के सपनों के अंदर शायद क्योंकि सपने ही आ सकते हैं, जो चीज उन्होंने स्टेट करी है। पहले मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. तो आपने ये वीडियो देखा जहां पर राहुल गांधी जी के अंदर की एक अंदर शक्ति अनलॉक हो चुकी है, या फिर मैं कहूं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि मोदी जी में भी तो ये कला हो सकती है कि उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी को, जिनका निधन 2019 में हो चुका था, उनको 2020 में चल रहे फार्म लॉस के ऊपर राहुल गांधी को समझाने के लिए भेज दिया कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं कि अरुण जेटली को मेरे को समझाने के लिए भेजा। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि किन्होंने भेजा, कैसे आए, और राहुल गांधी ने उन्होंने क्या वार्तालाप करी। ये कौन सी नई शक्ति है या फिर कौन से पदार्थ का सेवन है जो राहुल गांधी कर रहे हैं? क्यों? देखो विनम्र, बात ऐसी है कि अगर अपन कांग्रेस के कैंपेनिंग को देखते हैं तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस पूरी की पूरी अब तक राहुल गांधी के ऊपर निर्भर है। कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं निकल कर आ रहा है जो खुद जाके प्रॉपर तरीके से कांग्रेस को संभाले, कोई भी चुनाव हो उसके अंदर। लेकिन जिस तरीके से कुछ नेता हैं भी उनके पास, जिस तरीके से शशि थरूर है, उनको भाजपा ने अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लिया, उनको देश ने अच्छी तरीके से इस्तेमाल लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन कांग्रेस इन जैसे नेताओं को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं लेती है। बिहार चुनाव सिर पर है, इसलिए राहुल गांधी वापस से कमान संभाल चुके हैं, और राहुल गांधी की जो कमान है वो कांग्रेस को लगातार पिछले कई चुनावों के अंदर हराती हुई नजर आई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने लीडर को बदल नहीं रही है, और राहुल गांधी फिर से इस लीडरशिप को कंटिन्यू करते हैं। अब राहुल गांधी अलग अलग जगह मंचों पर जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहां पर इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को कुछ ना कुछ बताते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे एक भाषण वो दे रहे थे जिसके अंदर वो कहते हैं कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे, जब किसान बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, तब मैं उसके खिलाफ बोल रहा था, तब मैं उसके खिलाफ लड़ रहा था, तब मेरे को नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली को भेजा और मेरे को धमकाने की कोशिश की गई। अरुण जेटली आए और मेरे को धमका के गए। किसान कानून जो फार्म बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लेट 2020 के अंदर, यानी दिसंबर 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और अरुण जेटली जी का निधन हो चुका था अगस्त 2019 के अंदर ही। तो राहुल गांधी ये किस तरीके से कह रहे हैं, यानी कि कोई अपडेशन नहीं है, स्क्रिप्ट क्या बोलनी है, भाषण क्या देना है, कुछ पता नहीं है, इंग्लिश में दे रहे हैं। बिहार में चुनाव है, बिहार में कितने लोगों को इंग्लिश आती है इसका भी पता है नहीं। इसमें अंग्रेजी में तो ये है ना कि उनके बहुत से सलाहकार हैं, उन्होंने ये चीज कहा कि आप जब हिंदी बोलते हैं तो उनके मुंह से हिंदी ऐसी निकल जाती है जिसकी मीम बनना शुरू हो जाती है। अब इंग्लिश भी ऐसी निकल रही है जिसके अब तो पता नहीं क्या वो अब वो पदार्थों का सेवन है, वो और कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से आपका कोई व्यक्ति जिसका स्वर्गवास हो चुका है 1 साल पहले ही, वो कैसे किसी आदमी को आके धमका सकता है? और अगर वो धमका रहा है तो वो भी कमाल की बात ये है कि आप सोचिए कि 2020 में धमकाया गया, 4 साल बाद उनको याद आती है कि भाई मेरे को धमकाया जा रहा है। 2025 चल रहा है ना, तो 21, 22, 23, 4 साल बाद उनको याद आती है कि अरे मेरे को देखिए, मेरे को तो धमकाया गया, देखिए मेरे को धमकाया गया। अब मैं आपको इस चीज को, एक चीज ये है कार्तिक, इसके अंदर ये कैच ये है कि इससे रिलेटेड एक और खबर है जिसपे कार्तिक आपको ढंग से बताएंगे कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। झूठ किस चीज के? अभी वो सेना पर झूठ बोल रहे थे कि आपने हमेशा राहुल गांधी की स्पीचेस के अंदर ये चीज सुनी होगी, जब वो बाहर जनता को संबोधित करते हुए देते हैं कि लद्दाख के अंदर जो है हम चीन की सेना 2000-4000 किलोमीटर तक पेनिट्रेट कर चुकी है, घुस चुकी है, और इंडियन गवर्नमेंट चुप बैठी है, मोदी चुप बैठे हैं और सेना कुछ नहीं कर पा रही है। ये चीजें जो है राहुल गांधी ने बार बार बोली, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। तो ये कार्तिक, ये जो मामला है ना, ये भी इनके झूठ से रिलेटेड ही है कि झूठ बोलते हैं, फटकार खाते हैं। अरुण जेटली वाला भी झूठ है, पकड़ा गया एलओपी होते हुए। अब ये एक और झूठ है जो आज के आज सेम डे पकड़ा गया, बिल्कुल ये फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। इसके अंदर ये थी कि इन्होंने भाषण दिया, जिस तरीके से वो भाषण बहुत ज्यादा वायरल है। इन्होंने भाषण दिया, उसके अंदर कहा कि चाइना ने भारत की 2000 किलोमीटर की जमीन कब्जा ली। इसका एक
जो सनसनी केस बनाने की कोशिश की, जनता को डराने की कोशिश की गई, जनता को एक तरीके से डिसमेंटल चीज़ें करने की कोशिश की गई, लेकिन सबको पता है ये सब चीज़ें झूठ थी। किस तरीके से कौन से 2000 किलोमीटर की जगह उन्होंने कब्जा ली वो देखने की बात थी। लेकिन इसको लेकर लखनऊ कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम है उदय शंकर श्रीवास्तव, उन्होंने जो कि BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए डायरेक्टर जनरल के पद से रहते हुए, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया और उन्होंने इनको जो है इसके ऊपर लखनऊ कोर्ट के अंदर इनके ऊपर एक केस दर्ज करा दिया था, डिफेमेशन केस दर्ज करा दिया था राहुल गांधी के खिलाफ, और कहा गया था कि राहुल गांधी के ऊपर इसको लेकर सजा वजह कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पर है ना उस कोर्ट ने कुछ किया था, उसके बाद है इसको सरपास करते हुए राहुल गांधी चल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि कृपया करके इसके ऊपर सुनवाई करें, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, इस केस को खत्म करने इस केस को खत्म करने की कोशिश करें। और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा राहुल गांधी को लताड़ दिया और राहुल गांधी को कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसके पीछे आपके पास क्या सबूत है, आप वो बताइए। आप जो बोल रहे हैं इसके पीछे आपके पास अगर कोई सबूत है, कोई सैटेलाइट इमेज है, वो हमें दिखाइए। आप किस बिहाफ पर बोल रहे हैं वो बताइए। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर वाकई में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है तो आपने ये चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं उठाई? जब हुई तब आपने इसको, वो अक्सर ट्विटर पे पोस्ट करते रहते हैं, एक्स पे लिखते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, उन्होंने तुरंत उस वक्त क्यों नहीं लिखा? इस तरीके से जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं ध्यान में, वो चीज़ कोर्ट ने लताड़ते हुए राहुल गांधी को कही, और राहुल गांधी को बस कोर्ट ने विनम्र, अपन भी ये देख रहे थे कि कोर्ट ने बस इतना सा कहा और फिर राहुल गांधी को छुट्टी दे दी। सही चीज है, मतलब गलत चीज है कि कोर्ट ने जो है राहुल गांधी को एक चीज तो बोल दी कि भाई सबूत दिखाओ, सैटेलाइट इमेज दिखाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप एक इंडियन सिटीजन हो, आप ये सब चीजें नहीं कह सकते, वगैरह वगैरह चीजें। चलिए ठीक है, कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी को ऐसी समझ आ गई, लेकिन क्या वो आगे चल के झूठ नहीं बोलेंगे? ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। जस्टिस का मतलब होता है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि आगे चल के किसी के दिमाग में वो कार्य करने की जरूरत ही ना है। जब आदमी को मार दिया जाता है, रोड से उड़ा दिया जाता है, तो आप जो ऐसे लिखवा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या कोर्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए, देखिए उन्होंने सेना पे क्या बोल दिया, राहुल गांधी के ऊपर तो पैसों की पेनल्टी लगा दीजिए, देखिए उन्होंने सेना पर क्या बोल दिया, ये सब चीजें नहीं। एटलीस्ट आप राहुल गांधी को ये तो बोल सकते थे कि आने वाले 7 दिनों तक आपको हर दिन 1000 शब्दों का एक ऐसे लिखना है, सेना से माफी मांगते हुए या फिर भारतीय सेना की तारीफ करते हुए। और कोई चीज, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी थी कि आप ये चीज बोल सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि देखिए कैसी सजा विनम्र जी बता रहे हैं, इस सजा के पीछे का तात्पर्य ये हो सकता है कि जो नेता खड़े होकर, जैसे राहुल गांधी ने झूठ बोला, अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा सुनाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया, ये लताड़ दिया थोड़ा बहुत, जिसको हमने खबर बनाकर आपके सामने बता दिया कि भाई ये खबर है, कितने दिन तक ये खबर लोगों के दिमाग में रहेगी। लेकिन इस चीज को सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को ये बोलता है कि आने वाले 7 दिन तक आपको हर दिन 1000 शब्दों का एक ऐसे लिख रहा है, और वो कांग्रेस की वेबसाइट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट दोनों पर वो दलेगा, और राहुल गांधी की ये सजा है कि उन्होंने सेना के लिए गलत बोला, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना चाहिए कि आने वाला जो भी आपका पब्लिक सेशन होगा, जहां पर आप जनता को संबोधित करने के लिए जाएंगे, स्पीच देने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको ये चीज पे माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने ये चीजें बोली थी, मैंने वो चीज गलत थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैं माफी मांगता हूं। ये आने वाले नेताओं के लिए एग्जांपल सेट कर देता है कि आप झूठ मत बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए, जब वो दिल्ली के सीएम थे, लग रहा था चुनाव हार रहा हूं, ईडी उनके ऊपर छापे पे छापे मार रही थी, तो बार बार क्या बोलते थे कि भाजपा मेरे कार्यकर्ताओं को खरीदना चाहती है, मेरे विधायकों को खरीद रही है, मेरे पास सबूत है, जानबूझ के यमुना के पानी को हरियाणा की बीजेपी सरकार उसको गंदा कर रही है, उसके अंदर जहर मिला रही है। तो ये सब जितने भी जो झूठ बोलते रहते थे ना, झूठ फरेब इनके चलते रहते थे, तो ये राहुल गांधी के ऊपर आए दिन ये जो व्यक्ति खुद बेल पर बाहर है, कितने केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले जो है सावरकर वाले केस के ऊपर बेल लेकर आए थे, अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है, उसके बाद अभी अरुण जेटली वाला मैटर आ गया। तो आए दिन आप झूठ बोलते रहते हैं आप, और आपको ऐसे छोटे मोटे, आप कोई नॉर्मल सांसद थोड़ी नहीं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जितनी तो आप, कैबिनेट मिनिस्टर जितनी तो आपको पर्क्स मिलते हैं, तो आप किस प्रकार इस चीजों को फॉर्मुलेट कर सकते हैं? फिर इनको ये और चाहिए कि राहुल गांधी को इज्जत नहीं मिलती है। बिल्कुल, ये करो से झूठ बोल रहे हो और इज्जत की मांग कर रहे हो। कौन सा मतलब कोई कॉमन सेंस होता है कि भाई आप 2019 में जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो चुका है, किस प्रकार 2020 के अंदर वो आपको आके धमका सकता है? आप और ये चीज तो हमने भी कितनी बार बोली है कि राहुल गांधी के पास क्या प्रूफ है कि लद्दाख के अंदर घुस गई। 2000 किलोमीटर कितनी बड़ी जगह होती है? 2000 किलोमीटर तक दुश्मन सेना जो है वो देश के अंदर घुस जाती है और सरकार चुप बैठी है। देश के अंदर तरक्की हो रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट अपने ऑल टाइम हाई पे जा रही है। आप इनकी मानसिकता देखिए, 2000 किलोमीटर चाइना घुसा नहीं है, उसकी पिपुड़ी बजा रहे हैं। 100-150 किलोमीटर इंडिया की मिसाइल जाके पाकिस्तान को धूर कर आई है, मार कर आई, उसकी पिपुड़ी नहीं बजा रहे हैं। उसके लिए तो वो है ना, पता नहीं, वो तो एजेंडा में फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये चीज फॉर्मुलेट करती रहती है ना कि आप एक सेट नैरेटिव और एजेंडा पे चल रहे हैं। और मैं हमेशा इस चीज को कह रहा हूँ कार्तिक, आपको तो मैंने ऑफ कैमरा बोला है, कई बार बोला है कि राहुल गांधी इज द स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन इन दिस एंटायर कंट्री, क्योंकि उनको पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज हैं, ट्रेड करने आए हैं, क्या है, दे दो भाई, क्या लेकर जाएंगे, दे दो। वो शुरुआत थी। राहुल गांधी को पता है कि मेरे को स्पीच में खड़ोगे
आप सोचिए, जो व्यक्ति अपनी स्पीच में खड़े होकर बोल रहा है कि अडानी अंबानी जो है वो क्या बोलते हैं कि SC ST को रिजर्वेशन नहीं देते हैं अपनी कंपनी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में ST SC का रिजर्वेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये क्या दर्शा रहा है? राहुल गांधी क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश को बहुत पीछे लेके जा रहा है। एक तरीके से मैं कुछ रिसर्च देख रहा था और चीज़ों को सुन रहा था, तो देखने को ये मिला था कि कांग्रेस अब पावर में तब तक नहीं आ सकती जब तक कांग्रेस जनता को ये ना बता दे कि भारत एक डिस्टेबलाइज हो चुका है। हाँ, कांग्रेस तब तक पावर में नहीं आ सकती। आप अगर शुरुआत से देखें, कांग्रेस का अगर जन्म होता है पूरे भारत के अंदर, तो वो कहाँ से होता है? अंग्रेजों का अत्याचार भारत की जनता के ऊपर हो रहा था, तब कांग्रेस ने क्या करा था? कांग्रेस ने एक तरीके से रिफॉर्म लाने की कोशिश की, कांग्रेस ने आजादी दिलाई। आज भी आप गांव में जाएंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे कि आप कांग्रेस को क्यों वोट देते, तो वो यही कहेंगे कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है। उनके मन में अब भी वो बात है। तो राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप देखिए, पिछले कुछ समय से वो क्या कह रहे हैं? डिक्टेटरशिप आ चुकी है। पिछले कुछ समय से क्या कह रहे हैं? गरीब मर रहा है। पिछले कुछ समय से क्या कर रहे हैं? जो दलित वर्ग है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। पिछले कुछ समय से क्या कह रहे हैं? मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। पिछले कुछ समय से क्या कह रहे हैं? इस पर अत्याचार हो, उस पर अत्याचार हो रहा है। यानी कि एक तरीके से अलग अलग मैटरों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं और सबको कहना चाह रहे हैं कि आप सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है, देश बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो चुका है, देश के पास कुछ नहीं है, देश के अंदर जो दुश्मन देश है वो 2000 किलोमीटर तक अंदर घुस रहा है। उनको हर चीज को अस्त व्यस्त करके दिखाना चाहते हैं ताकि अब वो स्थिति बन जाए कि अब जनता कांग्रेस की डिमांड करे। लेकिन ये चीज वास्तविकता के रूप से इस वक्त पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से चुनाव है, देखिए लोकसभा इलेक्शन 2024 के अंदर जो ग्राफ था बीजेपी का ऊपर नीचे, वो अलायंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का सीट्स का लेना देना था। उसके अंदर हो सकता है कि बीजेपी की छवि थोड़ी बहुत नीचे गिरी हो, वो बीजेपी के खुद की गलतियों की वजह से गिरी और बीजेपी उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन कवर किया आने वाले स्टेट इलेक्शंस में कवर किया, लेकिन क्या कांग्रेस ने अपनी गलतियों को कवर किया? क्या कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप को बदला? नहीं बदला। बीजेपी अलग अलग जगह जाती है और अपने चुनाव को जो नेतृत्व करते हैं लोगों को, उनको बदलती रहती है, उनको शिफ्ट एंड पॉलिसी करती रहती है, सीटें इधर उधर करती रहती है। लेकिन क्या कांग्रेस ने करा? नहीं करा। इसी के साथ साथ अगर आप क्या देखते हैं, अब जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने क्या बोला कि यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने घोटाला करा है। अब देखना बिहार के अंदर जब ये चुनाव होगा ना, और बिहार के अंदर भी जब इनके कांग्रेस आ रही है, इनकी सीटें कम होंगी, इनकी सीटें कम होती दिखाई देंगी, ये फिर से कहेंगे, अभी तो कह ही रहे, फिर से कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने घोटाला कर दिया। कश्मीर के अंदर भी जब इलेक्शन होते, जम्मू कश्मीर में, तो उस टाइम पे उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से स्टेट कर दिया था। फारूक अब्दुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, माफ कीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने चीज को बहुत तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्टेट कर लिया था कि भाई आप बार बार इस चीज को कोट मत कीजिए कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम में घोटाला है, क्योंकि उनकी सीटें वहां पर आ नहीं पाई थी। हरियाणा में बीजेपी आ गई थी, महाराष्ट्र में बीजेपी आ गई थी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी आ गई थी, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी आ गई थी। अब राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि वो हुई है, क्या कहते हैं, धांधली हुई है, ईवीएम है कोई, ईवीएम है कोई। उमर अब्दुल्ला जो कि इंडिया गठबंधन के नेता है, पार्ट है, उसके अंदर शामिल है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यार आप जीतते लोकसभा चुनाव तब तो ईवीएम में घोटाला नहीं होता। यानी लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी सीटें का ग्राफ ऊपर बढ़ जाता है तब तो ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ, और आप स्टेट चुनाव हार जाते हैं तब ईवीएम में घोटाला हो गया। अगर बीजेपी को घोटाला करना ही था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी क्यों जीतने दी? कश्मीर के अंदर सरकार बना ली थी, मजे ही आ जाते। तो ये बहुत स्टेटमेंट वाली चीज है कि राहुल गांधी इतना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, कल को उनको खुद को याद नहीं रहता होगा उन्होंने आज क्या झूठ बोला है। बिल्कुल। और ये चीज का संज्ञान ऐसे नहीं कि आप राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ दें, सजा मिलनी चाहिए। आप एक हमने एग्जाम्पल सेट करते हुए आपको सजा बताई कि ये सजा दीजिए, जैसे नेताओं के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हो कि भाई झूठ बोलने से क्या किया हो सकता है, क्योंकि पब्लिक छवि ही तो उनके लिए सब कुछ मैटर करता है। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।